प्लेट दी थी, तेल को बोला कांतरा। जो भविष्यदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने एक स्वतंत्र, समर्थ और खुशहाल भारत की दिशा बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। हमारे देश ने विविधता और एकता को अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में अपनाया और अनेक चुनौतियों पर काबू पाया है। हमने सभी के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और पुष्टि की है, और इसकी पुष्टि करते हुए अनेक आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से प्रगति हासिल की है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य दृढ़ बने हुए हैं, जो हर नागरिक अपने महान देश के भविष्य को आकार देने में भागीदार बनाने की शक्ति प्रदान की है। हम इस दिन को मनाते समय अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इसमें अशफाक और बेशुमार व्यक्तियों के परिश्रम और बलिदान की महत्वपूर्ण यात्रा को याद करते हुए, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन लगा दिया और एक बेहतर भारत के निर्माण के प्रयास की दिशा में उनके समावेशी सामाजिक न्याय और मानवता के आदर्श हमें प्रेरित करते हैं। जब हम अपनी उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, तो हमें उन चुनौतियों को भी मान्यता देनी चाहिए जिनका हम सामना कर रहे हैं और जो हमारे सामने हैं। सामाजिक आर्थिक असमानताएं, पर्यावरणीय चिंताएं, बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, नशाखोरी, आवास, बेहतर गुणवत्तापूर्वक समान शिक्षा प्रणाली, सबके लिए सुलभ सेवाएं, न्याय आदि शामिल हैं, जिनकी सामूहिक तौर पर हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। हमें सतत विकास, समान अवसर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखना है। आज हम अपनी सशस्त्र सेनाओं के निष्ठापूर्वक सेवा का सम्मान करते हैं, जो हमारी सीमाओं के रक्षक के बतौर सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। हम अपने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने संकट के समय अपना समर्पण दिखाया है। हमें प्रगति की राह को प्रशस्त करने में जाति, धर्म और क्षेत्र की विभिन्नताओं के परे उठकर विविधता में एकता के मूल मंत्र को अपनाए रखना होगा। आज के दिन हमारे राष्ट्र को परिभाषित करने वाले आदर्शों, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां प्रत्येक नागरिक सफल, शिक्षित और सबल हो। जय हिंद। साथियों, आज हमारी दिल्ली ग्रामीण टाइम्स की यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण पल है। दिल्ली ग्रामीण टाइम्स, जैसे मैंने पहले बताया, इसकी शुरुआत आज ही के दिन 15 अगस्त को 1993 में हुई थी और ये 16 वर्षों तक निरंतर नरेगा में पाक्षिक पत्रिका के रूप में निकला है और ये हमारे आसपास के दिल्ली ग्रामीण के क्षेत्र की एक आवाज़ बनकर उभरा, जिसके अनेक हम लोग साक्षी हैं। आज हम इस मौके पर जुटे हैं कि सच्चाई, सामाजिक परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान की ज्योति जलाने वाला समाचार पत्र, जिसकी आवश्यकता है, दिल्ली ग्रामीण टाइम्स से हम शुरू करने जा रहे हैं। हम एक ऐसे युग में जहाँ जी रहे हैं, जहाँ जानकारी और सूचनाओं की भरमार है, लेकिन सच्चाई अक्सर अप्राप्त प्रतीत होती है। दिल्ली ग्रामीण टाइम्स की नींव सत्य, सामाजिक परिवर्तन और जन जागरूकता की मान्यता पर आधारित है। जीवन को जागरूक समाज प्रगति के लिए आवश्यक है। हमारी प्रतिबद्धता अटूट है कि हम आपको उत्कृष्ट पत्रकारिता की ओर ले जाने वाले समाचार प्रस्तुत करेंगे, जो बहस और सजगता के साथ अद्वितीयता की ओर बढ़ेंगे। हम समाचार की शक्ति को स्वीकारते हैं कि विचारों को आकार देने, नीति को प्रभावित करने और सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है। हमारी रिपोर्टिंग में नीति, सटीकता और निष्पक्षता के ऊंचे मानकों को बनाए रखेंगे। हमारा उद्देश्य बस घटनाओं की सूचना देना नहीं, बल्कि मुद्दों की खोज में जाना है और परिस्थितियों का मर्म स्पर्श करना है और आपको व्यापक परिप्रेक्ष्य मुहैया कराना है। हमारी कहानियाँ सामाजिक अन्यायों पर रोशनी डालेंगी, संघर्षों के प्रेरणा स्रोत की तरह काम करेंगी और सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए वाद विवाद की एक मंच की जमीन मुहैया करेंगी। इस यात्रा में हम आपको सक्रिय भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करते हैं।
आपकी प्रतिक्रिया, आपकी चिंताएं और आपकी आशाएं हमारे निर्णय को आकार देंगी। हम एक ऐसे भविष्य की ओर देखते हैं जहाँ दिल्ली ग्रामीण टाइम्स आपके विश्वास, सत्य और परिवर्तन का भाग बनेगा। और हमारे इसीलिए जो हमने अपना जो मूल नारा रखा है वो विविधता में एकता, जाति, क्षेत्र, धर्म से परे उठकर हम लोग इस एकता की कड़ी में बंधे और विविधता में एकता को हम लोग साकार कर पाए। कहते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है, ऐसा मेरा मानना है। अगर जो है नारे तो और सारी बातें तो इतनी बढ़िया हैं कि उनका कुछ जवाब ही नहीं है। तो व्यवहारिक जो जीवन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हिंदुत्व ने जो व्यवहारिक जीवन दिया है उसको अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे जो है और उसको कार्य रूप में परिणित करेंगे जो है तो अधिकतर जो है आपकी 99% समस्याएं हल हो जाएंगी। और अगर आप हिंदुत्व को एक भारी आडंबर के रूप में देखेंगे और उसके अनुसार व्यवहार करेंगे तो वो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर आप उसको व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो आपको उसके प्रति हवन करना पड़ेगा। हवन करना पड़ेगा तो वो सबके कल्याण के लिए करना पड़ेगा। और अगर उसके दूसरे रूप को देखोगे तो एक बड़े बड़े आयोजन करोगे और उसमें पता नहीं क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, किसको आमंत्रित करोगे, किसको नहीं करोगे, है इस तरह के ये सब जो व्यवस्थाएँ वो हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई नरेश जी जो है एक संघर्षशील व्यक्ति है और उनका विचार भी ऐसे ही है। मतलब मनसा वाचा कर्मणा उनका कोई और ज़्यादा अंतर उनमें नहीं है। इसी तरह ये भी है क्योंकि 40 साल से पुराना संबंध पत्रिका के नाते भी और जो है आपस में रहा है। हम हमारे लाख आपस में ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है परंतु मनभेद नहीं है हमारा जो है कि हम मन से अलग अलग है। हम ये सोचते हैं भाई किस तरह इस गरीब का भला हो सकता है। साथियों को मेरा नमस्कार और आज़ादी की बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं। मुझे आपके बीच में सम्मान जो मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी का और टीम को। दिल्ली ग्रामीण टाइम्स आज से 30 दशक पहले यानी 30 साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। मैं भी यहाँ पिछले 40 साल से जुड़ा हूँ नरेला से। हालांकि मैं रोडी में रहता हूँ लेकिन मेरा आना जाना रोडी यहाँ नरेला के लिए बहुत दस्तूर जारी है। मैं नरेश जी के कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत फिराव के ऊपर जैसे काम करते हैं समाज में सुधार के लिए। आज से मेरे ख्याल से ये भी हो गई 35 साल पहले की बात है, घटना है ना, 35 साल पहले की घटना है। आपको याद दिला तो राशन का दफ्तर अलीपुर से सिंगापुर में किया अलीपुर किया था। उसका बड़ा लंबा संघर्ष चला था। वो संघर्ष में नरेश जी की भूमिका बहुत बड़ी थी। इन्होंने दिल्ली पुलिस और तमाम जितने उस वक्त किसी रोड के ऊपर ही था प्रदर्शन, इनको नीचे गिरा कर जिस तरीके से पुलिस ने पीटा, लहूलुहान कर दिया था इनको और इनको उठा के जेल में डाल दिया था। जबकि ये कसूर इतना नहीं था। राशन का दफ्तर वापसी वो कह रहे थे कि अलीपुर के अंदर आ जाए, तो उसके लिए संघर्ष हो रहा था। उस संघर्ष के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उस आवाज़ का एक नतीजा हुआ। हालांकि एक अखबार था जिसने इनको आरोपी बना दिया था। इन्होंने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई कि भाई तुमने आरोपी कैसे बनाया। मैं तो संघर्ष के लिए कर रहा हूँ, नागरिक अधिकारों के लिए बात कर रहा हूँ और आपने आरोपी से कर दिया। मुझे बहुत बड़ा अखबार था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन नरेश जी ने वहाँ तक भी संघर्ष किया। जमानत पर छूटे और उसके बाद संघर्ष जारी रहा। हम लोग कभी के पहले इनके साथ हैं। 30 साल पहले जब साप्ताहिक अखबार निकला करता था तो सबसे पहले इसका नाम था नरेला टाइम्स। तो ये बैठ के चर्चा हुई कि भाई नरेला टाइम्स तो खाली नरेला में रहेगा, दिल्ली में तो और भी गाँव हैं, सारे गाँव को क्यों नहीं इकट्ठा किया जाए, जिसके अंदर हम सबकी आवाज़ को उठाया जाए। तो इसका बाद में नाम हमने दिल्ली ग्रामीण टाइम्स के नाम से रखा और उसी नाम से चलता रहा। जैसे फाइनेंशियल वित्तीय हालत हुई या जो भी समस्याएं आई नहीं झेल पाए और इसको रोकना पड़ गया अखबार को साप्ताहिक। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आपकी कलेक्शन का है समाचार और फाइनेंशियल है, लोगों की अपनी समस्या आना जाने का भी है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अखबार के अंदर काफी चर्चा करी। आज आपके बीच में फिर दोबारा से नरेश जी
नरेश जी उसी स्फूर्ति के साथ, उसी ऊर्जा के साथ फिर मौजूद है। इनके अंदर फिर वही ऊर्जा आ गई है कि नहीं भाई, मैं दिल्ली ग्रामीण टाइम्स को फिर दोबारा से लोगों तक पहुंचाऊंगा और अपने क्षेत्र की और ग्रामीणों की जो आवाज़ है उसको पूरा, जो ऊपर वाला चैनल है, बड़े चैनल है या बड़े बड़े अखबार हैं, इसीलिए अखबार को हमने शुरू किया था कि वो हमारी बातों को नहीं उठाते हैं। तो हम अपनी आवाज़ को खुद क्यों ना उठाएंगे, अपना अखबार चालू करेंगे तो अपना चालू करेंगे। वो चैनल भी इन्होंने इसीलिए शुरू किया कि हम अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे सरकार तक, और जो भी समस्या है उस समस्या को अपने हिसाब से निदान करवाएंगे। ये पत्रकारिता इतना बदल रही है पिछले 100 सालों में कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक छोटा सा यंत्र में कंप्यूटर भी है, उसके अंदर वीडियो भी आप ले सकते हैं, ऑडियो भी ले सकते हैं, उससे ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग काम करते थे कहीं अफ्रीका में, मैं किसी तो वहाँ से हम लोग खबर भेजते थे, खबर हमने कवर कर ली, उसका वीडियो बना लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल से बनाया, उसका वीडियो को भेजना था, भेजने में 24 घंटा लगे, क्योंकि हमें कनेक्शन मिलता था सेटेलाइट में, कब मिलेगा, कब उससे कनेक्ट करेंगे, वो भेजेंगे। अब क्या है कि वो पूरी टेक्नोलॉजी करते हैं, इतना बदलाव आ गया है कि 10-15 सालों से खासकर वीडियो और ये और मोबाइल है, मोबाइल अपने आप में ऐसे यंत्र बन गया है जिससे आप दोनों तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, आप वन टू वन भी बात कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ा एक क्रांति आई। तो उसका मतलब एक दिक्कत ये है कि पहले जितने भी पत्रकारिता में जो कुछ होता रहा कि कौन अखबार चलाता है, शुरुआत में अखबार नहीं थे, छोटे से अखबार थे, बहुत से लोग चलाते थे। उनका मकसद था कोई ना कोई सामाजिक मकसद था, उनका मकसद था कि किसी चीज़ को बेहतर, जो भी बेहतर बनाई जाए उस पर बात की जाए। मगर जैसे जैसे अखबार बड़े होते थे और कम लोगों के हाथ में जाते थे, कुछ लोग जो बहुत पैसे वाले अखबार चलाते थे, तो एक व्यापार बनता है। अखबार जब व्यापार बन जाता है तो अखबार में व्यापार के अलावा कुछ नहीं रहता है। आप अगर जैसे यहाँ बात हो रही है कि हम संघर्षों को कवर करें, लोगों के संघर्ष, लोग जो अपने आपको के लड़ते हैं उसको हम कवर करें और उसको कवर करते रहें, ये जो मकसद है व्यापार का मकसद नहीं है। इसलिए ग्रामीण टाइम्स को मैं खास मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं ये ज़मीन का काम है, ये लोगों को आप सही मायने में नुमाइंदगी दे रहे हो, आप उनके नुमाइंदे हैं, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया या इस तरह के अखबार जो है, बड़े बड़े अखबार, मैं किसी एक अखबार को नहीं कहना चाहता, मगर जो भी बड़े अखबार हैं, ये सारे कुछ सेठ साहूकारों के अखबार हैं जिनका मकसद है पैसा कमाना, पहला खबर देना, दूसरा मकसद है। और खबर भी कैसे देनी, जैसा कि वो चाहेंगे, आपका दिमाग बना, आपके दिमाग को कंट्रोल किया जाए ताकि उन पर कोई आँच ना आए। उनको ये चाहिए कि लोग उनकी बातें सुने, उनके हर झूठ को सच माने। अभी जो बात हो रही है कि ये अखबार जितने भी हैं ये सच नहीं बोलते हैं, बहुत गलत फहमी है। ये वो बोलते हैं जो उनका मालिक बोलना चाहता है। मैंने जहाँ भी काम किया, मैं अगर कुछ और कुछ बोलना चाहूँ तो नहीं बोल सकता था कभी भी। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कहीं और भी हो, जो भी हमने जो भी कवरेज करना है उसके मालिक जो करता था कवरेज वही होता था। अगर हमने मान लिया कुछ कवरेज भेज भी दिया तो वो चीज़ें वो कहीं पर एंट्री नहीं की जाती, तो सुखा दिया जाता। सवाल है कि मालिक का अखबार होता है, मगर लोगों का अखबार, ये जो अखबार है ये इसमें नरेश भाई और साथी मालिक नहीं है, ये एक तरह का कोऑपरेटिव है जिसमें मिल के वो ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि लोगों की आवाज़ बन सके। और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपने काव्य पाठ से पूर्व दो पंक्तियां मां शारदे के चरणों में रखती हूँ। भावों के चंदन से मैं अभिनंदन करने आई हूँ, भावों के चंदन से मैं अभिनंदन करने आई हूँ, मां वाणी के चरणों में मैं दीप जलाने आई हूँ। मां मेरे भावों को अपने चरणों में स्वीकार करो, शब्दों का मैं थाल सजाकर वंदन करने आई हूँ, शब्दों का मैं थाल सजाकर वंदन करने आई हूँ। और अपने राष्ट्र की आराधना करते हुए ये कविता रखती हूँ।